ऑयल जो है इट्स लुकिंग लाइक इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ कंसोलिडेशन पीरियड। और अभी हम 21 ईएमए के ऊपर है ऑन द डेली टर्म टाइम फ्रेम, विच इज़ वेरी गुड। तो कंसोलिडेशन जो है वो हो सकती है फॉर अबाउट नेक्स्ट 4 to 5 days। उसमें ऑयल के ऊपर हमारे पास जो टारगेट्स है वो 1.618 थे, और वो ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं ओवर हियर ऑन 25 अक्टूबर, जिसमें जो हमने प्राइस हिट की थी दैट वाज 85.49। तो ये उसी एरिया में आती है, यू कैन से कि दैट गॉट हिट, क्योंकि अक्सर जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं दे ट्राई टू टेक प्रॉफिट्स जस्ट बिलो द टारगेट्स, क्योंकि दे डोंट वांट टू गेट डंप डाउन वंस वी हिट द टारगेट्स। बट जो मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि अगर हम किसी अहम रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेशन शुरू कर दें तो मोस्टली 70 or 60% ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वो रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट की सिचुएशन बन जाती है, एंड देन फाइनली द प्राइस ब्रेक्स आउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस। So currently we are somewhat witnessing that a consolidation जो है just below 1 spot 618 extension level for the Fibonacci, वो वहाँ पे एक consolidation शुरू हो गई। 21 के ऊपर है जब तक, आई थिंक वी आर सेफ ऑन द डेली टाइम टर्म फ्रेम। और आपके पास यू कैन ऑल्सो मैनेज योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। 21 ईएमए के ऊपर जब तक आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी रिजल्टिंग इन अ बुलिश मैनर। फॉर स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। स्मॉलर टर्म में we are somewhat in a consolidation manner as well, a little sideways and a little upside। और उसमें हमारे पास जो थी यहाँ पे रेजिस्ट डाइवर्जेंस, यू कैन सी इट ओवर हियर के कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस चलती आ रही थी 4 आवर्स के ऊपर ऑन द आरएसआई एंड ऑन द प्राइस सेक्शन। इट गॉट प्लेड आउट ओवर हियर मोस्ट ऑफ द पार्ट, लेकिन यहाँ पे क्लस्टरी सिचुएशन आ रही है ऑफ द मूविंग एवरेजेस। इस तरह अक्सर देखने में आता है कि जब ये सारी एक क्लस्टरी सिचुएशन में आती है तो दे ऑल गेट ब्रोकन इन वन सिंगल मूव। लेकिन देखना पड़ेगा उसके लिए जो लाइन इन द सैंड होगी दैट इज गोइंग टू बी $81। $81 लास्ट 4 आवर का लोकल जो है वो लो है। इफ वी क्लोज लो बिलो दिस वन, then yes, it can come down to 200 exponential and 200 simple moving averages, which are either purple or red one over here। तो आपके पास यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है 4 आवर पे वो ये है। डेली टर्म टाइम फ्रेम पे यू हैव 21, और वो बेटर सिचुएशन है, और उसमें आपके पास जो मैनेजेबल आप कह लें कि स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें 21 is standing somewhere around $82। So a daily close below $200 is going to initiate further moves to the downside, अगर ये कंसोलिडेशन जो है 21 के ऊपर होने में फेल हो जाती है तो। सो देर इज़ अ बिग इफ, जस्ट रिमेंबर दैट। और ये एक डेली अभी सिचुएशन ये है कि अभी 14 घंटे 35 मिनट पड़े हैं। सो ऑब्वियसली अभी हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे नीचे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे ये बिल्कुल بعید नहीं होगा कि ये कैंडल जो है वापस रिट्रेस कर चुकी है और ये वापस एक बुलिश कैंडल में तब्दील हो जाए। सो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर इस वक्त डेली के ऊपर ज़्यादा वेटेज डाल सकते हैं, लेकिन डेली क्लोज होने के बाद, अभी डेली क्लोज नहीं हुई है, 14 घंटे 35 मिनट पड़े क्लोज होने में, और अभी प्राइस सेक्शन जो है वो यहाँ पे दिस कैन इजीली रिट्रेस बैक। और ये आपको सिर्फ इस सिचुएशन में बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो अपडेट्स आती है हमारी तरफ से दो ऑन द डेली बेसिस। सो इफ यू सी अ क्लोज हैपनिंग बिलो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप इसके नीचे क्लोज देखते हैं अराउंड $82 के नीचे, देन वी कैन फर्दर गो टू द डाउन साइड। उससे ऊपर अगर हम रहते हैं तो डेली पे एक कंसोलिडेशन पीरियड में रहेगा, या हम अप ट्रेंड में अपना जो हमारा पीछे से चलता आ रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर द ऑल, थैंक यू।